मोदी जी जैसा कोई आगे नहीं मिलेगा और उसके लिए आपको सबको हाथ जोड़ के, अगर मोदी जी खो दिया तो सोचो हमने हमारा सनातन धर्म खो दिया। इतने मुगल साम्राज्य के बाद हमें कोई जगाने वाला आया जो हमारा हिंदुत्व जग चुका है। जो राम को लाए हैं, राम से हम उसको ही लाएंगे, चाहे उसमें कोई राम को लाया है उसको हम लाएंगे। 24 में मोदी जी वापसी करेंगे? वापस है एकदम गारंटी के साथ, 400 सीटों के साथ। और ये लोग इकट्ठा हुए हैं सब मिलके, ये सब लड़ते रहेंगे ऐसे। ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, पर राहुल जी नहीं बन सकते। राहुल जी नहीं बन सकते। इनको बनने के ये बन सकते हैं हमारे, ये इनको बन जाए, युवा वर्ग बन सकता है, ये बन सकता है, मगर राहुल जी कभी नहीं बन सकते। हमारे गांव का एक गांव है जहां स्पेस सेंटर बन रहा है, उस गांव के प्रधान सिद्धार्थनगर जिले का है, तो वहाँ स्पेस सेंटर बन रहा है। अमृत महोत्सव में सारे अमृत सरोवर बने हैं, पंचायत घर बने हैं, स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने, ये सब मोदी। और हमारे गाँव की एक एक महिला के खाते में साल का 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड योजना, दवाई के लिए गांव के अंदर उनकी मेडिकल वैन घूमती है दवाएं देने के लिए, हर नल से जल आ रहा है। मैं कि पूरी कायनात एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ, आएगा तो मोदी ही, और मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, जीतेगा मोदी ही, और बम्पर वोट के साथ। मुझे लग रहा है कि सारी जमानत जब्त हो जाएगी अब की बार, क्योंकि मैं खुद गुजराती हूँ और जहाँ से हमारे विधायक जी मणिनगर से हैं, वहाँ के मेरा घर है, और हमने तो विधायक में भी उनका प्रचार किया था। तो इसका तो ये 26 दल इकट्ठे हुए हैं, कह रहे हैं मोदी को नहीं होगा। 26 हो जाए, 26,000 हो जाए, जितने दल कर रहे हैं ना, उतना हमारे मोदी जी मजबूत हो रहे हैं। क्या है मोदी जी में ऐसा? मोदी जी में एक बहुत बड़े, एक कहते हैं ना निष्ठावान, बेस्वार्थ, कहते हैं ना आपका भी कुछ स्वार्थ होगा, मेरा भी स्वार्थ है, मैं भी यहाँ आई हूँ किसी स्वार्थ पे आई हूँ। मोदी जी का एक ही स्वार्थ है, राष्ट्र शौक पर। राष्ट्र सबसे ऊंचा होना चाहिए। उन्हें ना तो कोई परिवारवाद से मतलब, ना उनकी फैमिली, जो जसोदा बहन है, क्या उम्र में थे, कितने साल हो गए उनको छोड़े दिए हैं, उनके लिए कौन है, ना उनके आगे है ना पीछे, आप और हम ही उनके कहते हैं माई बाप समझो, बच्चे समझो, जो भी बहन माँ, उनके लिए वो कितना कर रहा है। मैं सभी इस मंच से आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मोदी जी जैसा कोई आगे नहीं मिलेगा, और उसके लिए आपको सबको हाथ जोड़ के, अगर मोदी जी खो दिया तो सोचो हमने हमारा सनातन धर्म खो दिया। इतने मुगल साम्राज्य के बाद हमें कोई जगाने वाला आया जो हमारा हिंदुत्व जग चुका है। इसमें मुट्ठी भर जयचंद है जो पहले भी थे और आज भी हैं, पर फ़र्क हमारे मोदी जी को कोई नहीं पड़ा। मोदी योगी जी हैं, जब तक हमारे हिंदुस्तान, अब तो राष्ट्र घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा, ये तो आप, जनसंख्या नियंत्रण, ये 2 काम पक्के होके रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, मोदी जी को हटाने वाला, निकालने वाला ये विपक्ष और मजबूत कर दिया, और मजबूत हो गया। बड़े-बड़े नेता हैं, कितने ही हो लो, जितने बड़े दल हो गए, रावण को हराने के लिए, रावण कितना बड़ा था ना, उसको लगा था हमारे एक राम जी कितने से थे, उसके बाद ये गिलहरी थी ना, वो भी आके हमारे राम जी की मदद करी। तो जनता, हर जनता चाहेगी। ये सारी भीड़ दिख नहीं रही हो, कैसे ये बैठे हुए, देखो किस तरीके से हैं, इनको मतलब भूख भी लगे, पापड़ खा रहे हैं, फिर भी उस हिसाब से सोचो कि वहाँ भीड़ देखिए क्यों, और इतनी भयंकर गर्मी है, आप 1 मिनट के लिए बाहर निकल के देखिए, नहीं निकल सकते हो। क्यों? आज मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं हम लोग, और जो हमारे हिंदुस्तान को, राष्ट्र से जो प्यार करेगा, और जो राष्ट्र को लाएगा, जो राम को लाए हैं, राम से हम उसको ही लाएंगे, चाहे उसमें कोई राम को लाया है उसको हम लाएंगे। इससे अयोध्या आपको कितने, अरे भाई साहब अभी देखिए ना, 3 तलाक, क्या क्या बताएं आपको, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, तो सोचो और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। इससे अच्छा प्रधानमंत्री न था, न रहेगा, न आएगा। हम उसी प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के लिए आप कह रहे तान मान धन से सब समर्पण है। कह रहे हैं मोदी के बाद योगी जी है, 2029 में मोदी जी है। अभी तक तो हम भी 70 साल राज करेंगे भाई साहब, 70 साल, और वो भी हम तन मन धन से और राष्ट्र की सेवा करेंगे। परिवारवाद नहीं है हमारे बीजेपी में, परिवारवाद नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा ये राष्ट्र सबसे ऊंचा रहे। आज पूरे वर्ल्ड में वाह वाह हो रही है, हमें भी सीना तान के कहते हैं कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। पहले हमें बड़ा नीची गर्दन झुका के कहते हैं अरे भारत का है, साइड हो जाओ। आज देखो
गर्व वर्ल्ड होता में डंका बज रहा है इंडिया। वर्ल्ड में डंका बज रहा है, ये तो आपको भी चौड़े में पता है, कहाँ डंका नहीं बज रहा। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं बर्बाद। पाकिस्तान रो रहा है, आपको दिख नहीं रहा? इतना बड़ा उदाहरण है आपके सामने। यहाँ हमारा राशन फ्री है और वहाँ राशन मिल नहीं रहा। आप ये देखो, टमाटर हमारे कहाँ, वहाँ टमाटर हजारों रुपए किलो है, फिर भी हमारे कोई नहीं। आज मोदी जी के राज में देखो कितनी बाढ़ ग्रस्त हो रहा है, कितना चारों तरफ बाढ़ है, फिर भी मोदी जी ने सत्ता संभाल रखी है। क्या इसमें आपको लग रहा है हमारे राहुल जी संभाल सकते हैं इस सत्ता को? अब संभाल सकते हैं कि नीतीश जी संभाल सकते हैं? संभाल सकते हैं। जो 2 मिनट में तो दल बदल लेते हैं, कभी इधर कभी उधर। कल अटल जी से कह रहे थे ये तो मेरे बहुत अच्छे अजीज थे, इन्होंने मुझे मुख्यमंत्री, उन्हीं से आपने गद्दारी करती, उन्हीं से बीजेपी से गद्दारी कर रहे हो। और फिर आप वो चाहे उछल के आना चाहते हैं पलड़ा बदले, मगर अब दोबारा उनके लिए दरवाजे खुले नहीं है नीतीश जी के लिए। और नीतीश जी तो सपना ही रह गया। एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। अगर एक बंदा, मैं क्या चाहती हूँ, ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, पर राहुल जी नहीं बन सकते। राहुल जी नहीं बन सकते। इनको बनने के ये बन सकते हैं हमारे, ये इनको बन जाए, युवा वर्ग बन सकता है, ये बन सकता है, मगर राहुल जी कभी नहीं बन सकते। ये उनकी मम्मी, उनकी माता जी, उनकी बहन जितना सपना देखे। सपना देखनी बुरी बात नहीं है, सपना देखना अच्छी बात है और कोई बात नहीं, सपने में बन जाते हैं। पर हम चाहेंगे इनको बनाते मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पर उसका सपना कभी नहीं है। सोनिया जी से मैं कहती हूँ, सोनिया जी से अच्छा शादी कर दो, अपना घर बसाओ, नानी बनो, दादी बनो, पोता बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर अब वो सपना छोड़ दीजिए, बहुत राज कर लिया, देश बर्बाद कर दिया। आप देश गर्दिश पे है। मोदी जी कहाँ से कहाँ ले आए और क्या चाहिए? हम ऐसे नेताओं के हाथ में नहीं देना चाहिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि मोदी जी ने इतनी मेहनत करी है इसको इतनी ऊंचाइयों पे लाने के लिए। 24 में मोदी जी की वापसी हो रही है 100% का 1,01% हो रही है, 1,01%। हम तो सो रहे सारी आ रही हैं, सारी जमानत जब्त हो जाएगी, 350 पौने 400 पक्की है। और ये आप जो इकट्ठा हो इनका कुछ वो सब देखना जाके है ना, लॉलीपॉप देंगे, लॉलीपॉप। हम खाता खुलेगा इनका? नहीं खाता खुलेगा, क्योंकि जनता आजकल समझ गई है। मैं ना भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए लाइक नहीं कर रही कि वो है, मैं आज के कल मेरी बहुएं आती हैं, मेरे नाती पोते होते हैं, उनकी सुरक्षा सिर्फ मोदी जी और योगी जी ही कर सकते हैं। वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो आया है, जो राम को लाए हैं, वही हमारे धर्म की रक्षा कर सकता है, और वो है हमारे योगी जी और मोदी जी, उसके अलावा कोई नहीं आ कर सकता। अच्छा, मोदी जी के 9 साल कैसे लगे आपको? 9 साल बहुत अच्छा चला है। हमें आज अगर हम लोग घूम रहे हैं, हमें कहने का साहस आ रहा है, अपने अपने धर्म के साथ जी रहे हैं, लव जिहाद के साथ। कितना मुगलों का राज, आतंकवादियों का राज, अपने ही देश में हम राम कहने लायक नहीं थे, तो आज हम राम कहने लायक हो रहे हैं। तो हम बहुत आज़ादी से जी रहे हैं, सभी अपने अपने धर्मों के साथ, आज़ादी के साथ। अपना जो कर्म नहीं करेगा वो गरीब रहेगा। मोदी के राज में 9 सालों में देश में कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी का चलाया हुआ था। पूरे लेवल पे भी छवि बदली भारत पूरे, हाँ, इंटरनेशनल लेवल हर देशों में मोदी मोदी हो रहा है। भारत की इकोनॉमी 5वें स्थान पर आई है और मोदी जी ने गारंटी दिया हम 3रे स्थान पर इकोनॉमी लेके आएंगे। ये क्यों कह रहे हैं? हमेशा विदेशों में यही गरीब भीख मांगते, हमारे फोटो खींच के लेके जाते हैं कि भारत में गरीब लोग रहते हैं। आज भारत गर्व से अपने सारे संसाधनों के साथ गर्व से जी रहा, हर बच्चे को गर्व है। हम कोई बच्चे को विदेश नहीं पढ़ने देना चाहते, हम सारा भारत में पढ़ के अपने भारत का पैसा अपने भारत में लगाना चाहते हैं, अपने घर का पैसा। गांव-गांव में हर घर का इतना, गांव में इतना सुख है, हम गांव जाके हमारे रहने का टाइम नहीं होता। दिल्ली से ज़्यादा सुख हमारे गांव में है, जितनी सुविधाएं बढ़ी हुई हैं, जितना अच्छा सब कुछ है। पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए। तो हर गांव स्वर्ग बन गया, रह गया है। हर गांव में पंचायत घर, एक हमारे गांव का एक गांव है जहां स्पेस सेंटर बन रहा है। उस गांव के प्रधान सिद्धार्थनगर जिले का है, तो वहाँ स्पेस सेंटर बन रहा है। अमृत महोत्सव में सारे अमृत सरोवर बने हैं, पंचायत घर बने हैं, स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने, ये सब मोदी। और हमारे गाँव की एक महिला के खाते में साल का 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड योजना, दवाई के लिए। गांव-गांव के अंदर उनकी मेडिकल वैन घूमती है दवाएं देने के लिए। हर नल से जल आ रहा है,
हमारे घरों में गांव में भी नल से पानी गिरता है, उनकी टंकियां लगी, ये सब मोदी राज में हुआ है। बड़े राशन। एक मेरा सवाल है कि जो 26 दल इकट्ठा हुए हैं उसमें केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ये बड़े बड़े नेता हैं, ये कह रहे हैं कि हम 2024 में मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। ये सब भ्रष्टाचारी नेता है, इनको लूट के खाने को नहीं मिल रहा है, तो ये आपस में भी बंदर और कुत्ते की लड़ाई लड़ेंगे, ये कुत्तों जैसे लड़ते रहेंगे, कभी सफल नहीं होने वाले। ये उछल उछल के गिर के मरेंगे, कभी सफल नहीं होंगे। ही उखाड़ के फेंकना है हमें। बीजेपी में कई हजार मोदी बैठे हुए हैं, हाँ एक नहीं है, मोदी की बात लाख मोदी बोलते हैं, मोदी की बात योगी। हाँ कई लाख मोदी। योगी कैसा काम? उत्तर प्रदेश में योगी मोदी जी से भी ज़्यादा वो एरोगेंट हैं, अपना फैसला तुरंत लेते हैं। योगी आदमी है, उन लोगों के घर परिवार नहीं है। और देखो यूपी में कितना बदमाश राज था, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था। यूपी में बाली उड़ा रहा है, यूपी में सब लोग उद्योगपति लगा रहे हैं, स्कूल का, अस्पताल का, पढ़ाई लिखाई, सारा विकास योगी जी ने किया है। योगी जैसा तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। मैं उसी शहर की हूँ, गोरखपुर से? मैं गोरखपुर से हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर कुछ बदला कि नहीं बदला? गोरखपुर में बहुत बदलाव। गोरखपुर में एम्स बना है, गोरखपुर में खाद का कारखाना था जो बंद हो गया था, फर्टिलाइज़र, उन्होंने फर्टिलाइज़र को चालू किया है। उन्होंने सड़कें और अस्पताल, गुंडा राज जो बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, एक एक नेता मारे जाते थे और उनका हर जगह जातिवाद चलता था, वो सपा का जातिवाद खत्म किया है योगी ने। आज देखो आजमगढ़ में, बलरामपुर में और जहाँ जहाँ मुस्लिम सीट कही जाती है वो सब भाजपा ने जीती है, भाजपा ने जीती है। 24 में मोदी जी वापसी करेंगे? वापस है एकदम गारंटी के साथ, 400 सीटों के साथ। और ये लोग इकट्ठा हुए हैं सब मिलके? ये सब लड़ते रहेंगे ऐसे, इनकी राजनीति चलती रहेगी। हाँ 1, 2, 4 MP ऐसे जीतते रहेंगे, अपने अपने क्षेत्र से बने रहेंगे, बस लड़ने के लिए संसद में बैठे रहेंगे। ये कल कांग्रेस वाले कह रहे थे कि कांग्रेस के एक नेता हैं, वो कह रहे थे कि जो मोदी को वोट देते हैं वो लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या आप लोग मोदी को वोट देते हैं? जो खुद राक्षस हैं, जो राम को राम नहीं कहते हिंदू बन के भी, और मुस्लिम खानदान का होके जाके गंगा नहाने जाते, जनेऊ पहन के दिखाते कोर्ट के ऊपर, वो लोग दूसरे को राक्षस क्या बनाएंगे? जिनका खानदान मुस्लिम है, उनके खानदान का पता ही नहीं है वो है, तो हिंदू तो राम कहेगा ही और हिंदू कभी राक्षस नहीं है। हिंदू सहिष्णु होता है, सभी धर्मों का सम्मान किया है भारत के अंदर, और कहता है विश्व का कल्याण हो, केवल अपना नहीं, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बोलता है हिंदू। हिंदू तो विश्व का कल्याण मनाता है, धर्म की जय होता है, अधर्म का नाश कहता है, कभी राक्षस और भूत नहीं कहता है हिंदू। मोदी को रावण भी बोल रहे हैं। हाँ? मोदी को रावण भी बोल रहे हैं कांग्रेसी, कहते मोदी रावण है। रावण का कुछ गुण भी था, रावण पंडित था बहुत बड़ा, रावण भगवान का भक्त भी था, वो जानबूझ के भगवान से लड़ाई किया था, उसको भगवान राम का दर्शन किया था, करना था, सीता जी को चुरा के ले आए, लेकिन सीता, आज जो बलात्कारी लोग महिलाओं के साथ कर, वैसा रावण ने नहीं किया था अपराध, और रावण से भी बढ़ के आज जो बलात्कारी हैं वो अपराधी हैं, रावण से भी बढ़कर बड़े रावण हैं। रावण से तुलना कर मोदी जी RSS के प्रचारक रहे हैं और उनके घर द्वार नहीं रहे, उन्होंने शादी करके भी मैं महिला छोड़ दी थी, एक पैसा कभी अपने लिए नहीं लगाया, अपने परिवार के लिए नहीं लगाया, और RSS का एक एक छोटा बच्चा भी भक्त है, देशभक्त है, देश के लिए अपनी जान लुटाने के लिए तैयार होता। हमें पद यश की हमको चाह नहीं, जीवन जाता परवाह